ऐसा करा, गाड़ी भी फूंक दी और मेरे बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा। सूरत भी देखने को नहीं मिली मुझे। जेठ के लड़के की शादी थी, उस दिन मंडाता, अगले दिन बारात जाने वाली थी। मैं अपने बच्चे को रोका भी, बेटे बारात में जाना। कातिल को सजा मिली, फांसी की मेरी तो मांग है जी। लेकिन बेखौफ है जी ये, इस सरकार में भी खौफ नहीं है। अगर मारना ही उनका उद्देश्य है तो गोली मार देते, हमें भी सबर आ जाता। उन्होंने मार दिया और ऐसी जगह जाके डाल दिया कि ढूंढते ढूंढते पुलिस भी हलकान हो गई। हो सकता है ये मानव तस्करी भी करते हों। मोबाइल भी उसी में जड़ा दिया बच्चे का। घर वाले कोई और गैर होता तो भेजते भी ना। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत खुड्डा में मौजूद हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ से एक लड़का गायब हो जाता है और उसके कुछ दिन बाद में शामली ज़िले में उसकी एक कार जो थी, जिस कार के ज़रिए से वो यहाँ से निकला था, वो जली हुई हालत में मिलती है। लेकिन उसके बाद में सहारनपुर ज़िले से उसकी डेड बॉडी बरामद होती है। परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हुए, इनसे बातचीत करेंगे और जो पूरा मामला है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है चाचा जी? शराफत। ये किस तरीके से यहाँ से निकला था ये लड़का? ये बुक के लिए बुला था। साथ हाँ, मतलब कहाँ बोल के गया था? यहाँ से जो बन सौदार देहरादून। कौन लोग थे वे, उनका आपको पता था या फिर यहाँ पे आए थे गांव में, कोई यारी दोस्त थी कुछ? मुकर्रम का नाम लिया, मुकर्रम ने बुलाया। ये कौन था मुकर्रम? जानने वाला था या? हाँ, जानने वाला है, गाँव का लड़का। मुकर्रम कौन है और क्या इसकी बातचीत थी इस बात से? मुकर्रम गांव का ही लड़का है और अच्छी बातचीत थी, दुआ सलाम थी, भरोसे का आदमी था उनके। सालों से उसकी दोस्ती थी, आना जाना था एकदम, क्योंकि पूरा गांव यही कह रहा था कि भाई वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे उसका ताल्लुक थे, रोज आना जाना था। भरोसा था, घर वालों को भरोसा था। इनके घर में उसी दिन शादी थी, उनके ताए के लड़के की, मंडा था। घर वाले कोई और गैर होता तो भेजते भी ना। उन्होंने घर वालों ने भरोसा करके भेजा, भाई यार दोस्त थे, बुला के ले जा रहा, चलो भाई अभी आ जाएगा, देहरादून का नाम ले गया। अब ये क्या होता है, दिल में क्या चल रहा किसी के। पहले भी ले गया वो मुकर्रम यहाँ से? बहुत बार उसके साथ आना जाना, सऊदी में भी। अच्छा प्यार मोहब्बत था, ऐसे कोई शक है ही नहीं था हमें किसी को पूरे मोहल्ले में कि भाई उसके साथ ऐसा कर सकता है वो। जब डेड बॉडी आपको मिली तो क्या हालत थी डेड बॉडी? डेड बॉडी की हालत याद है जी, कोई पहचान नहीं हुई थी। एक पैर पर निशान था, बच्चे को सो पहचाना नहीं तो बिल्कुल हालत खराब कर रखी थी। दांत भी निकाल रखे थे बच्चे के, बहुत बुरी दुर्दशा थी। हमारे को तो देखी नहीं गई। गाड़ी, जैसे गाड़ी आप लोगों को मिली, उसमें कुछ सबूत, कोई कागज वगैरह, या बिल्कुल फूकी हुई थी? बिल्कुल जला राख बना रखी थी, बिल्कुल अंजनर बॉडी थी। बस उसकी जो उसमें हदीद हो ना लोहा, वो था। नंबर प्लेट वगैरह कुछ नहीं था, नंबर प्लेट भी, मोबाइल भी उसी में जला दिया बच्चे का। सब कुछ खत्म कर रखा था। बस हम तो यही चाह रहे हैं प्रशासन तो भाई हमें इंसाफ मिल जाए। बहुत ही अच्छे तरीके तो एसओ साहब तस्दीक कर रहे हैं, मतलब तह तक पहुंच रहे हैं। सच का सच और झूठ का झूठ निकाल को सच को ला रहे सामने। अच्छा, सरकार का डर नहीं रहा गया अपराधियों को? मान ले इतनी सख्ताई चल रही, वैसे भी आमतौर से नो कहना है भाई मुसलमान सरकार का, योगी जी का अगर डर होता तो ये आज ये बात ही नहीं होती। वे तो बिल्कुल ही गुमराह हो रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ उसके साथ? कोई नहीं झगड़ा जी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं जी, कोई लेन देन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अगर कोई लेन देन वाली बात होती तो ये 10 आदमी बैठे इन्हों कहता। देखो, जो हत्या करने वाले हैं, इनका तो नस्ली काम है। इनके बाप ने हत्या करी, ये भी आगे हत्या कर रहे हैं। इनका तो एक कारोबार है, पहले से ही चलता आ रहा है इनके घर में। तो उससे कुछ फायदा थोड़ी होता है, उससे तो नुकसान होता है, समाज में गलत संदेश जाता है। फायदा तो है, जो हमारी तो यह मामला कि कानून जो है इसे कड़ी से कड़ी सजा दे भाई इनको। आने वाली नस्लें इनकी इस चीज़ की पहचान हो जा कि किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। कई घटना कर चुके हैं, पहले भी कोई इस तरीके का मामला हो चुका है? 3-4 मर्डर कर चुके हैं। इस ये नस्ली जो नस्ल है 3-4 मर्डर कर चुके हैं। ये तो इनका नस्ली काम है। वजह कोई कारण? कोई कारण तो जरा जरा से मामलों पे कर दें। बुलडोजर फिर जा तो तभी तो पता लगो। योगी से मांग करो, बुलडोजर अगर मान ले बुलडोजर फिर तभी तो पता लगेगा कि क्या होना। बेधड़क हो जा, कत्ल करो अपना, बेधड़क बरी हो जा। सरकार तो पूरे कदम उठा रही है, जो गुंडे बदमाश थे उनको भी खत्म कर चुकी है। वैसे तो हम इसमें देखेंगे क्या करो सरकार। भाई जैसा हमारा बच्चा गया इसमें देखेंगे क्या करो सरकार। 7 तारीख में लड़का यहाँ से गया था हमारा, गुमशुद के हमने थाने में दे दी थी। पुलिस की बहुत बड़ी मेहनत है। 2 जो मुलजिम है, सातिर मुलजिम,
जो पेशेवर मुलजिम है, न जाने कितने कत्ल कर रखे हुए, लेकिन योगी सरकार है और पुलिस का इकबाल बुलंद किया और हम उस बात से संतुष्ट हैं, उनकी कार्रवाई से मुलजिमों को सज़ा मिली। जो अन्य और मुलजिम हैं, हम उन्हें यही चाहते हैं कि उनको भी सबको गोली लगे। बच्चे को कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? अजी इनका तो पूरा गैंग है। उस गैंग में कितने आदमी हैं, जानकारी हमें जो इधर उधर से मिली 7-8 लोग हैं ये, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो ये इसी तरह हो सकता है ये मानव तस्करी भी करते हों। जिस तरह से बच्चे को इन्होंने ले जाके मारा है, हो सके कुछ इन्हें भनक लगी छोड़ के भाग गए हों। हमें तो इन पर यह भी शक है मानव तस्करी भी करते होंगे और कानून से यही अपेक्षा है, यही हमारी मांग है कि इन्हें सख्त सज़ा मिले और नज़ीर ऐसी बने कि किसी और व्यक्ति के साथ ऐसा मामला ना हो जो इस गरीब आदमी पे जो दुख की घड़ी है, जो इस पे इतना बड़ा जुल्म तोड़ दिया उन्होंने, किसी और माँ बाप पे इस तरह का मामला ना हो। अगर मारना ही उनका उद्देश्य है तो गोली मार देते, हमें भी सब्र आ जाता, ला के हम दफना लेते। उन्होंने मार दिया और ऐसी जगह जाके डाल दिया कि ढूंढते ढूंढते पुलिस भी हलकान हो गई और ये समझो कि 10 दिन के बाद बॉडी मिली है और शनाख्त मिटा दी थी उस बच्चे की, लेकिन उसे घर के हैं, हमारा बच्चा, हमने उसे अच्छी तरीके से पहचान लिया और हमारी ये भी मांगती है कि उसका DNA भी हो, वो भी करा लिया हम लोगों ने। लेकिन बेखौफ हैं जी, ये इस सरकार में भी खौफ नहीं है, बेखौफ घूम रहे। इनके जो अन्य साथी हैं, जहाँ तक इनका पूरा गैंग है वो खुलना चाहिए, उन सबको सज़ा मिले। कि शादी हो रही थी भाई साहब की? शादी हो रही थी, एक बच्चा जी। पे किस तरीके का रहन सहन था उनका, क्या? ये वो ना कमाना खाना जी, गरीब आदमी, मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी। 7 तारीख में बच्चे बुलाया था, आखिरी कॉल में पूछा बेटे कहाँ तक गया, वो जहाँ तक मुझे जाने में पहुँचने वाला मैं वहाँ से। जहाँ जाना था? हाँ। फिर उसके बाद नंबर स्विच ऑफ आया जाकर नाखून, एक तो नाखून पटा था यो, और एक बच्चे के यहाँ था पिछाड़ी, यहाँ एक मस्सा था, यहाँ इसकी कपड़ों से मेरे पैरों से पिछाड़ी अपने बच्चे को। कातिल को सजा मिली फांसी की, मेरी तरह मांग है जी, और मेरी कोई मांग नहीं है। उनको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए और इनके पास जितनी संपत्ति है उससे उनकी जांच हो कि संपत्ति उनके पास कहाँ से आई, क्या उनके कारोबार हैं, जो भी कुछ है। सरकार से भी यही मांग करेंगे कि इनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जाए और इनकी संपत्ति को जब्त की जाए। अच्छा, ये लड़का जो मुकर्रम है यहाँ आ जावा था तुम्हारे घर पे मिलने जुलने या उससे कभी बातचीत होनी? अजी वो तो अपने ही कमरे पर बुलावा था मेरे बच्चे को, बुकिंग पर भेजो जाता। उसका भतीजा भी शाहनवीर, वो भी मेरे बच्चे को क्या पता ऐसा करोगे मेरे साथ। हमारा घर में शादी का माहौल था उस दिन, मेरे शादी थी किसी जेठ के लड़के की शादी थी। उस दिन मंडाता, अगले दिन बारात जाने वाली थी। मैं अपने बच्चे को रोका भी, बेटे बारात में जाना। वो कहने लगा मुकर्रम कर शाहनवीर का फ़ोन आ रहा, उनकी बुकिंग ले जानी मुझे और लानी, 3-4 घंटे में वापसी आ जाऊँगा। उसके बाद वो चला गया जी। बस उन पर बात हुई कि कहाँ पहुँचा, क्या स्थिति है जी। उसके अब्बू ने फिर 9-9:15 बजे करीब फ़ोन किया। उसने बताया मैं पहुंचने वाला अब्बू, मुझे कह के गया था सुबह ही आ जाऊँगा। मैं फिर सुबह ही 5 बजे उठी, इनके अब्बू को जगाया, फ़ोन करियो, सुबह नहीं आया अब तक, कभी अपने ताया के पास लेट गया हो, उधर साथ है। फ़ोन करा तो जी उसी टाइम से फ़ोन स्विच ऑफ, फिर फ़ोन खुला ही नहीं जी। उसने मेरे बच्चे से कहा आपका लड़का पैदा हुआ, उसकी खुशी की मिठाई खुला, उसने मिठाई भी दी जी। उसे ऐसे ही आता जाता रहता था, उसके मकान पर होक्का भी प्या करता, अपने मकान पर बिठा कर ऐसा जिता करता जैसा मेरा छोटा भाई हो, ऐसे हमदर्दी करा करता हर काम में। कुछ वो ही नहीं था जो हम तो ऐसा कर देगा। कोई बात बताई हो आपके लड़के ने आपको उससे कि मुझे खतरा है या लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरीके की बात? कोई बात नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर उनका कुछ चाहता या कुछ होता, कभी कोई बात हो ही नहीं लड़ाई झगड़े की। न कभी वह मेरे घर पर आया भाई तेरे बच्चे ने कोई महान नुकसान कराया, कुछ करा। अन्य में तो जी अपना मकान भी बेच को दे देती अगर मेरे बच्चे को बचा देते हुए। मेरे बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा, सूरत भी देखने को नहीं मिली मुझे। कितना दुख है इस चीज़ का आपको, क्योंकि बच्चा भी आपके शायद एक ही था जो कमाने खाने? जी हाँ, एक ही था, बड़ा लड़का ही मेरा, और तो छोटे छोटे एक ही लड़का हो जाता ऐसा जो हमारा बुढ़ापे का सहारा बन रहा था जी।
परचून की दुकान कर रखी है। मैं इसमें अपने बच्चों का पेट भरूँ, मेहनत मजदूरी कर को, मेहनत मजदूरी मेरा बच्चा करो था। या तो गाड़ी उसकी ससुराल से मिल गई थी, भाई वे बाइक देते, हमने बाइक को मना कर दी। मैं हमारा तो है पुरानी बाइक, फिर उन्होंने पुरानी गाड़ी ले दी थी कि इस पर अपना कर खा लिया करोगा, यो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने की। उन्होंने ऐसा करा, गाड़ी भी फूंक दी और मेरे बच्चे को भी। आज मुझे इंसाफ चाहिए उनसे, ऐसा चाहिए मुकर्रम सर साना मिर्जा जी, उनके घर भी ना रहो, वे भी ना रहो, जिस तरह मेरे बच्चे को कराना है उन्हें कर दो बस। इन्हीं 2 जनों का नाम लिया, मेरा कोई नहीं पता और कौन होंगे कौन नहीं, और का नहीं मुझे पता जी किसी का भी। अच्छा, इनका नाम किसने लिया आपके सामने? मेरे लड़के ने लिया जी, जो जिसकी हत्या करी इन्होंने, शुएब ने। क्या मतलब नाम कैसे लिया उसने? उनका फ़ोन आ रहा जी, उनकी बुकिंग ले को जाया करता है, कभी दिल्ली भी जाता जी, कहीं और भेजते होंगे वहाँ भी जाता। उस दिन देहरादून की बुकिंग थी जी इनकी। देहरादून गए थे यहाँ से? जी, यहाँ से देहरादून, यहाँ से देवबन गया जी, देवबन से 2 बंदे ले को देहरादून जाना, देहरादून से फिर क्या अब तक कहाँ आना, नुको उधर से देहरादून से एक बंदा लेकर आना। बहन भी बड़ी हो गई, 5 भाई, एक बहन थी, 5 भाइयों में लड़ गई। उसके धरो ही लेटा करो थी, सोते को देख ले, ढूंढती फिर और रात तो भी कहाँ मेरा भाई, सबसे पूछो मेरा भाई कहाँ गया, मेरा भाई कहाँ गया। कोई अगर नुका दे कब्रिस्तान में, वहीं चली जा, पकड़ पकड़ को लाओ फिर।